एक दिन भगवान बुद्ध एक सभा में प्रवचन दे रहे थे। वहाँ उपस्थित सभी लोग भगवान बुद्ध के प्रवचनों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तभी सभा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ और बोला, मुनिवर, मैं बहुत बड़े संकट में हूँ। मैं रोज़ दुखी रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है मैं आज तो खुश रह लूँगा, पर मेरे कल का क्या होगा। ये कल की टेंशन मुझे आज भी खुश नहीं रहने देती। क्या इसका कोई उपाय है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ये सत्य है, हर दुख का निवारण होता है। तो व्यक्ति बोलता है, वो कैसे मुनिवर? भगवान बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक जादूगर लोगों को जादू दिखाता और हंसाता। धीरे धीरे जादूगर फेमस हो गया और उसकी चर्चा राजमहल तक जा पहुंची। राजा ने भी उसे जादू दिखाने के लिए बुलाया तो जादूगर ने सोचा, बड़ी कमाई करने का अवसर आ गया है। जादूगर मन ही मन सोच रहा था कि आज मेरे जीवन में मुझे सबसे अच्छा कमाई करने का मौका मिला है। मैं राजा को कोई अच्छा जादू दिखा दूंगा और एक अच्छा सा इनाम जीत लूँगा। यही सब सोच ही रहा था कि तब तक वो दरबार पहुंच जाता है। दरबार पहुंचते ही वह जादूगर सोचने लगा कि आखिर कौन सा जादू दिखाऊं। सारे जादू तो मैं दिखा चुका हूँ, आज कुछ नया करता हूँ। और जादूगर ने राजा का मुकुट ही गायब कर दिया। जैसे ही मुकुट गायब हुई, सभी दरबारी हंसने लगे और राजा को अपनी ये तौहीन लगी और वो जादूगर पे गुस्सा करने लगा। गुस्से में आकर उसने कहा, इस जादूगर को काल कोठरी में डाल दो और 1 सप्ताह बाद इसको फांसी की सज़ा दे दो। जादूगर गया तो जादू दिखाने था इनाम पाने के लिए, पर उसे कोठरी में डाल दिया गया। और जैसे ही उसकी पत्नी को ये बात पता चली, वो रोती बिलखती पहुंची अपने पति से मिलने। जब वो अपने पति के पास गई, उसने देखा तो जादूगर मुस्कुरा रहा था। उसकी पत्नी बोलने लगी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? 7 दिन बाद तुम्हें फांसी दे दी जाएगी और तुम मुस्कुरा रहे हो। जादूगर ने कहा, तुम चिंता क्यों कर रही हो? अभी तो 7 दिन का समय है। अभी मुस्कुराओ, खुश रहो, सब ठीक हो जाएगा। ये बात सुनकर पत्नी को लगा, यह पागल हो गया है, मौत को सामने देखकर बौखला गया है। यह सब देखकर और सुनकर उसकी पत्नी वहाँ से चली गई। वह उसे रोज़ मिलने आती और वह रोज़ कहता, आज 5 दिन बचे हैं, आज 4 दिन बचे हैं, आज 3 दिन बचे हैं। और अंत में फांसी का दिन आ गया और राजा आखिरी बार घोड़े पर सवार हो जादूगर से मिलने गया। जैसे ही जादूगर ने राजा के घोड़े को देखा तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। जैसे ही राजा उसके पास पहुँचे तो जादूगर जोर जोर से रोने लगा। तब राजा बोला, उस दिन तो मेरा मुकुट गायब कर रहा था, जादू दिखा रहा था, और आज फांसी का दिन आया तो रो रहा है। तब जादूगर ने कहा, नहीं महाराज, मैं मरने से नहीं डर रहा। मरना तो एक दिन सबको है। मुझे तो इस बात का अफसोस है कि मैं बरसों से एक कला सीख रहा था। उस कला में मैं घोड़े को उड़ाना सीख रहा था और वो काम सिर्फ 2 साल में पूरा होने वाला था। अब वो कला मेरे साथ ही चला जाएगा। तब जादूगर की बात सुन राजा के मन में आया कि जादूगर उड़ने वाला घोड़ा तैयार कर रहा है और अगर वो घोड़ा मेरे पास आ गया तो मैं बड़े से बड़ा युद्ध आसानी से जीत जाऊंगा। ये सब सोचकर राजा जादूगर से कहा कि एक घोड़ा अगर तुम मुझे दे दो तो मैं तुम्हें फांसी नहीं दूंगा। अगर ये काम तुम 2 साल में कर सकते हो तो करो, 2 साल के लिए मैं तुम्हें रिहा करता हूँ। वहाँ से निकलकर जादूगर अपनी पत्नी के पास पहुँचा और देखा कि पत्नी रो रही है और घर में मातम सा माहौल है। जैसे ही पत्नी ने उसे देखा, वह खुश हो गई और जादूगर से पूछा, राजा ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया? तब जादूगर ने कहा, एक शर्त पर छोड़ा है, मुझे 2 साल में एक उड़ने वाला घोड़ा देना है। यह सुनकर पत्नी फिर गुस्सा होने लगी और बोली, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? ये फिर कैसा वादा करके आए हो? कहाँ से लाओगे उड़ने वाला घोड़ा? ये तो हो ही नहीं सकता। तो जादूगर ने कहा, ये तो मुझे भी पता है कि ये नहीं हो सकता, पर 2 साल का जो समय मिला है उसे हम खुशी से जी सकते हैं। समय निकलता गया और 2 साल बाद राजा की मौत हो गई। कहानी जब खत्म हुई तो महात्मा बुद्ध बोले, हर चीज़ का निवारण हो सकता है। अगर शांति से काम लें
तो हर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, हमें आज में खुश रहना चाहिए। लोग कल की चिंता में अपना आज भी खराब कर देते। जिस कल को हमने देखा ही नहीं, उसकी क्या चिंता करना, जो होगा अच्छा ही होगा। दोस्तों, इसलिए आज को खुलकर जियो। अगर हमारे पास कुछ है तो वो आज है। कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना, और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।